तस्वीर, हाँ वो थी एक क्रांतिवीर। वो जग को राह दिखाती थी, सबको जीना सिखलाती थी। नारी के अधिकारों के लिए हर पल आवाज उठाती थी, आवाज उठाती थी। हर लेती थी सबकी पीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर, क्रांति ज्योति थी वो क्रांतिवीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। गांव का नाश करके रखा है। सरपंच बाबू भाई कुछ नहीं करे। मैं तो आप लोग के गांव की, आप लोग पहचानते मेरे को। आपको क्या लगता है मैं डायन हूँ? और काका आप तो मेरे को गोद में खिलाए। मैं आप लोग की दामिनी। तेरे जैसे औरत के लिए एक ही सजा है, मौत। सर, दामिनी सरोज की हत्या से एक बार फिर ये बात साबित हो गई है कि आज के समाज में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या हम सच में एक आधुनिक समाज में जी रहे हैं? एक तरफ लड़कियां अंतरिक्ष की सैर कर रही हैं, हिमालय पर चढ़कर झंडा फहरा रही हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स बन रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इतनी क्रूर और अमानवीय घटना घटती है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। दिल्ली, मुंबई की सड़कें हों या फिर छोटे छोटे गांव की पगडंडियां, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं। ये सवाल आपको सरकार और प्रशासन से पूछना चाहिए। उस गांव के पुलिस इंस्पेक्टर से ये सवाल पूछना चाहिए जहां एक औरत को डायन बताकर मार दिया गया। आप मेरे पास क्यों आई? मैं इस घटना का जवाब दे ही नहीं। मैं तो बस एक सोशल वर्कर हूँ। सर, इसीलिए तो मैं आपके पास आई, क्योंकि सरकार तो सिर्फ बहाने देती है। आपने और आपकी संस्था ने मिलकर महिला सशक्तिकरण के लिए इतना कुछ किया है। आपके पास इसके उपाय होंगे जरूर। इन हालात में स्त्रियों की स्थिति देखकर क्या आपको ये नहीं लगता कि हम 21वीं सदी में नहीं बल्कि 16वीं, 17वीं या 18वीं शताब्दी में जी रहे हैं? बराबर, बिल्कुल सही बोला तुमने। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक 21वीं शताब्दी भी हमें 16वीं सदी ही लगेगी। तो सर, इस सोच को बदलने के उपाय क्या है? एक उपाय तो है शिक्षा, लेकिन वो भी पूरा नहीं है, आधा है। और ये आधा उपाय सब लोग तक पहुंच नहीं रहा है। आजादी के 69 इयर्स के बाद भी हमारे लिटरेसी का रेट क्या है आपको मालूम है?
74% sir, and I think it's pretty good. मैडम, आपको पता है 26% मतलब 32.5 करोड़, 32 करोड़ 50 लाख लोग आज भी क ख ग नहीं जानते, और आप कहती है कि प्रिटी गुड। सर, आपने कहा था कि शिक्षा आधा उपाय है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? शिक्षा रोजगारी का साधन है, इससे बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। तो फिर कैसे आएगा बदलाव? आखिर कैसे बदलेगी स्त्रियों की स्थिति? मैं तो बस एक ही रास्ता जानता हूं, और पिछले 30 साल से मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूं। द वे ऑफ सावित्री बाई फुले। स्त्रियों, उठो, जागो, शिक्षित बनो और परंपरा की बेड़ियों को तोड़ो, खुद को मुक्त करो। यही रास्ता बताया था सावित्री बाई फुले ने, यही समाधान है। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। कौन है ये सावित्री बाई फुले? क्या ये आपकी तरह एनजीओ चलाती है? आप सावित्री बाई फुले को नहीं जानती हो, और आप यहाँ स्त्री मुक्ति और सम्मान की बात कर रही हो, और आप क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले को नहीं जानती हो। एक पत्रकार, वो भी महिला पत्रकार, और सावित्री बाई फुले को नहीं जानती हो। सर, आई एम रियली सॉरी बट यू शुड बी, क्योंकि सावित्री बाई फुले को न जानने का मतलब है अपने आए बाबा को न जानना। सावित्री बाई फुले का अर्थ नहीं जानना मतलब अपने आप को नहीं जानना। आप मुझसे पूछ रही हैं सावित्री बाई फुले कौन है? एनजीओ चलाती है। यू मे गो, मुझे आपसे कुछ बात नहीं करना, हमारा इंटरव्यू यहीं खत्म हो गया। प्लीज गो। सर, आई एम रियली सॉरी। आई रियली अंडरस्टैंड योर इमोशंस, बट ये दुनिया इतनी बड़ी है, हम हर चीज नहीं जान पाते। कभी कभी कुछ चीजें हमसे मिस हो जाती हैं। मिस हो जाती है? मैडम, जिन्होंने आपको ज्ञान का पहला पाठ सिखाया, ये जो आप माइक साइक लेके अंग्रेजी झाड़ रही है ना, ये भी सावित्री बाई फुले की वजह से। सिर्फ आप ही नहीं, हमारे देश की तमाम लड़कियां आज जो तरक्की कर रही है, आज जो अधिकार प्राप्त कर रही है, वो भी सिर्फ सावित्री बाई फुले की वजह से। और आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज की तरह सावित्री बाई फुले को न जानना एक सामान्य बात समझती है? मिस काव्या, अगर आपको स्त्री के बारे में इतना ही कुछ करना है, सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले कौन है। आप जा सकते, यू मे गो। सावित्री बाई फुले। हेलो, आर यू ओके? आई एम सो सॉरी मैम, मेरी वजह से आपका इंटरव्यू खराब हो गया। सो सॉरी। इट्स ओके। भास्कर जी बहुत इमोशनल इंसान है, मैं देख लूंगी यार। मैम, क्या आप सावित्री बाई फुले को जानती हैं? ओ कम ऑन बेबी। नहीं, मैं भी नहीं जानती हूँ। और आज की डेट में फेसबुक व्हाट्सएप के जमाने में कौन ये सब के बारे में डिस्कस करता है? प्लीज फॉरगेट इट। काव्या,
मंजुला एक पुराने ख्यालात का आदमी है। अरे उसकी सोच हमारी सोच से कोसों दूर है यार। वो खुद एक पत्रकार रह चुका है और आज का जर्नलिज्म काफी एडवांस हो चुका है। हाँ, मे बी you're right। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सावित्रीबाई फुले के बारे में जानना चाहिए। प्लीज। जान के क्या करेगी यार? इट्स नो यूज। मैं तो कहती हूँ ना, इसे एक ब्रेक की जरूरत है। प्लीज इसे ना एक ब्रेक दे ही दीजिए। आई थिंक मुझे भी लगता है तुमको एक ब्रेक की जरूरत है। और वैसे भी कल सुबह हम लोगों को गोवा निकलना है। तुम लोगों को गोवा इवेंट कवर करना है, ठीक है? गॉट इट? और हाँ बेबी, प्लीज भास्कर और सावित्रीबाई फुले से थोड़ा बाहर आओ एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क प्लीज। या कम ऑन काव्या, चिल यार। अरे अब तो अपना मूड सही कर। कम ऑन, हमें गोवा के लिए निकलना है यार। ओके ओके फाइन। अब मैं सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं सोचूंगी। ओके राइट नाउ दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। महिला पत्रकार बस सावित्रीबाई फुले को नहीं जानती और आप यहाँ स्त्री मुक्ति और सम्मान की बात कर रही क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को नहीं जानती। सावित्रीबाई फुले को न जानने का मतलब है अपने आए बाबा को न जानना। सावित्रीबाई फुले का अर्थ नहीं जानना मतलब अपने आप को नहीं जानना। जिन्होंने आपको ज्ञान का पहला पाठ सिखा सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले कौन है। सावित्रीबाई फुले हमारे देश की पहली महिला शिक्षक। माय गॉड। मुझे सावित्रीबाई फुले के बारे में और जानना होगा। सर, तुम फिर आ गई। मैंने कहा था ना मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। मुझे तुम्हें कोई इंटरव्यू नहीं देना है। प्लीज चले जाओ यहाँ से। सर मैं यहाँ आपका इंटरव्यू लेने नहीं आई। मैं यहाँ आई हूँ अपनी गलती को सुधारने के लिए, क्योंकि अब मैं समझ गई कि मैंने सावित्रीबाई फुले के बारे में ना जानकर कितनी बड़ी गलती की। इसीलिए उसी गलती को सुधारना चाहती हूँ, उनके बारे में सब कुछ जानकर। सावित्रीबाई फुले के बारे में जानकर तुम क्या करोगी? हाँ? एक शॉर्ट फिल्म बनाओगी, अवार्ड जीतोगी। काव्या मैडम, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। भास्कर जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कोई शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए या कोई अवार्ड जीतने के लिए उनके बारे में नहीं जानना चाहती। मैं सावित्रीबाई फुले के बारे में जानना चाहती हूँ ताकि खुद को जान पाऊं, क्योंकि मैं ये बात समझ गई कि आज की कोई भी लड़की, कोई भी महिला सावित्रीबाई को जाने बगैर खुद को नहीं जान सकती।
सर प्लीज प्लीज हेल्प मी। सावित्रीबाई फुले के जीवन, उनके विचारों, महिलाओं के लिए उनके संघर्षों को मैं गूगल से नहीं समझ सकती। उसे समझने के लिए मुझे कोई आप जैसा व्यक्ति चाहिए जिन्होंने उनके विचारों को जिया। काव्या जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सचमुच सावित्रीबाई फुले के बारे में जानना चाहती हो। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुमने ठीक कहा। सावित्रीबाई फुले के बारे में वही व्यक्ति बता सकते हैं जिन्होंने सावित्रीबाई फुले का विचार को जिया। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो सावित्रीबाई फुले का सच्चा अनुयायी है। कौन है वो? प्रोफेसर नामदेव पाटिल। मैं उनसे कहाँ मिल सकती हूँ? सतारा जिले के पास एक छोटा सा गांव है, उड़ाल नाम का। तो वहीं रहते हैं और तुम्हें वहीं मिलेंगे। सतारा डिस्ट्रिक्ट, उड़ाल। काकी, ये नामदेव पाटिल का घर किधर है? ये गणेश मंदिर के पास ही बोला था। नहीं माना। अरे वो पागल बुड्ढा। पागल बुड्ढा? हाँ, आपको उससे क्या काम है? मुझे कुछ जरूरी काम के सिलसिले में उनसे मिलना है। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए मैं उनका एड्रेस बताता हूँ। ये मंदिर के पीछे राइट मारेंगे तो उसका घर आएगा। अच्छा, गाड़ी? अच्छी सड़क है, गाड़ी नहीं जा पाएगी तो पैदल ही चलना पड़ेगा। ठीक, चलिए। हो। जरा मैडम संभाल के आइएगा, कच्चा रास्ता है। हाँ हाँ हाँ। जरा मैडम एक बात बताइए, बम्बई शहर से उस पागल बुड्ढे से मिलने आए हैं? मेरी बात मानिए, बुड्ढा बहुत पागल है, सटकेला है। आप मुंबई रिटर्न चला जाइए। देखिए, आप बस मुझे उनके घर का रास्ता बता दीजिए प्लीज। बता देता हूँ, राइट साइड में उनका घर है। आइए चलिए। हाँ हाँ। लो आ गए पागल बुड्ढे का घर। थैंक यू भैया, थैंक यू। पहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर जाल में फंसना मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। याद है ना तुम्हें, सावित्रीबाई ने क्या कहा है? स्त्रियों उठो, शिक्षित बनो, जागो। मास्टर जी,
मैं खेलने जाऊं? हाँ हाँ जाओ, लेकिन कल कल वक्त पे आना। जाओ तुम जाओ। है। स्त्रियों उठो, जागो। नामदेव जी, शिक्षित बनो। मैं काव्या बैनर्जी मुंबई से आई हूँ। मुंबई के लोग तो शिक्षित बनकर भी अशिक्षित रह गए हैं। वो सावित्रीबाई फूले के उद्देश्य को पूरी तरह से भूल गए हैं। सावित्रीबाई फूले के उद्देश्य को छोड़ो, वो सावित्रीबाई को ही भूल गए हैं। हाँ। काका, मैं एक रिपोर्टर हूँ। मुंबई से यहाँ आई हूँ सिर्फ आपसे मिलने। रिपोर्टर? ना यहाँ कोई दंगा हुआ है, ना फसाद, और ना ही कोई इलेक्शन है गांव में, तो किस बात की रिपोर्टिंग करने आई हो? जाओ, कोई और गांव ढूंढ लो। काका, मैं आपसे सावित्रीबाई फूले के बारे में जानना चाहती हूँ। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? मैं एक पागल बुड्ढा हूँ। मैं सावित्रीबाई फूले के बारे में कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता मैं। चले आओ यहाँ से।